अच्छा तो बच्चों, आज हम अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 4 का जो है नया टॉपिक विचार गोष्ठी यानी कि सेमिनार लेते हैं। सबसे पहले हम सेमिनार का अर्थ समझ लेते हैं। शिक्षण में विचार गोष्ठी का नवीन प्रविधि के रूप में विशेष महत्व है। इसमें किसी भौगोलिक समस्या या प्रकरण का गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह विचार गोष्ठी में विचारार्थ समस्या या प्रकरण पर अपने तर्क संगत विचार प्रस्तुत करेगा। इसमें विचार लेख या प्रपत्र पढ़कर अपना व्याख्यान द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इस तर्क के अनुसार मेरे विचार में विचार गोष्ठी या तो कथित अथवा लिखित समीक्षाओं का समूह है जो विषम अथवा कम से कम विभिन्न दृष्टिकोण का चित्रण होता है। दूसरी परिभाषा इसकी शिक्षा शब्दकोश में विचार गोष्ठी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है। विचार गोष्ठी एक शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें 2 से 5 तक व्यक्ति जो एक ही प्रकरण के विविध पक्षों अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रकरणों पर बोलने की महत्व रखते हैं, संबंध व्याख्याओं को श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ व परिभाषाओं के बाद हम विचार गोष्ठी के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार टेक्निक्स ले लेते हैं। प्रजातांत्रिक राष्ट्र एवं समाज के लिए सेमिनार प्रविधि अधिक उपयोगी है। इस प्रविधि के प्रयोग से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, इसके अंतर्गत इस प्रविधि के उपयोग से अधिगम की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका पहला पॉइंट है विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। दूसरा है संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। तीसरा है इसका निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास करना। अब भावात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं। सेमिनार में भाग लेने से उच्च भावात्मक पक्षों का विकास भी होता है। इसमें पहला है पॉइंट अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचारों तथा दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास होता है। दूसरा विचार तथा दूसरों से सहयोग की भावना का विकास होता है। तीसरा है भावात्मक स्थिरता का विकास होता है और इसका नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास होता है। इसके बाद जो है हम लोग उद्देश्य के बाद विचार गोष्ठी तकनीकी की प्रक्रिया ले लेते हैं। इसके अंतर्गत किसी भौगोलिक समस्या का गहन अध्ययन हेतु शिक्षक छात्रों से परामर्श लेता है। तत्पश्चात निर्धारित प्रकरण या समस्या पर व्याख्यान या प्रपत्र तैयार करने के लिए 3 या 4 छात्रों को निर्देश देता है। अन्य छात्र सदस्यों को भी निर्धारित प्रकरण या समस्या व पूर्ण जानकारी करने को कहा जाता है। विचार गोष्ठी हेतु तिथि पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। विचार गोष्ठी के आयोजन पर पूर्व निर्धारित छात्र सदस्य अपने ही लेख या प्रपत्र पढ़कर अथवा व्याख्यान देकर विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रपत्र अथवा व्याख्यान के अंत में श्रोताओं को प्रश्न पूछने, अपनी शंकाओं का समाधान करने अथवा
समस्या के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता। अध्यक्ष एक एक करके सभी वक्ताओं के प्रपत्र व्याख्यान के अंत में उसकी समीक्षा भी करता है। अंत में अध्यक्ष प्रकरण या समस्या से संबंधित अपनी समीक्षा प्रस्तुत करता है। विचार गोष्ठी की समस्त प्रक्रिया का अभिलेख भी तैयार किया जाता है। प्रक्रिया के बाद हम विचार गोष्ठी के कुछ प्रकार ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेमिनार। विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग में उक्त सोपानों का अनुसरण किया जाता है, परंतु सेमिनार की व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर ही की जाती है। इस विचार से सेमिनार को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है लघु विचार गोष्ठी यानी कि मिनी सेमिनार। जब सेमिनार का उपयोग छात्र किसी प्रकरण पर कक्षा स्तर पर अपना स्वयं व्यवस्था करते हैं तो उसे लघु सेमिनार कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विचार गोष्ठी का प्रशिक्षण देना होता है। दूसरा है मुख्य सेमिनार यानी कि मेन सेमिनार। किसी विभाग या संस्था द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें विभाग या संस्था के सभी छात्र और अध्यापक उसमें भाग लेते हैं। ऐसे सेमिनार का आयोजन प्रति सप्ताह या प्रति माह में 1 या 2 बार किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकरण पर भी सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है। अब तीसरा है राष्ट्रीय सेमिनार यानी कि नेशनल सेमिनार। किसी संगठन द्वारा ऐसी सेमिनार का आयोजन किया जाता है और प्रकरण संबंधी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। विचार गोष्ठी स्थल तथा तिथियों को पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है और सभी से प्रकरण पर प्रपत्र भेजने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्रकार की सेमिनार NCERT राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित की जाती है। इसका प्रकरण अधिक व्यापक होता है, जैसे शैक्षिक तकनीक, जनसंख्या की शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रम आदि। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी यानी कि इंटरनेशनल सेमिनार। ऐसे सेमिनार की व्यवस्था किसी राष्ट्र के संगठन द्वारा की जाती है। भारतवर्ष में शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जाती है। अधिकतर ऐसे सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसका प्रकरण अधिक व्यापक तथा मौलिक होता है। इसके बाद हम विचार गोष्ठी प्रविधि की कुछ उपयोगिताएं ले लेते हैं, जो कि निम्न है। यूजेस ऑफ सेमिनार। पहला, शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तीसरा, प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। चौथा, सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। नेक्स्ट है सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। तथा लास्ट पॉइंट है शिक्षार्थियों में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसके साथ विचार गोष्ठी प्रविधि की कुछ सीमाएं लेते हैं, जो कि निम्न हैं। पहली, किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ प्रकरणों का स्वरूप सुनिश्चित होता है, जैसे विश्वसनीयता व वैधता। उन्हीं प्रकरणों का चयन किया जाता है जिस पर विवाद हो सके।
दूसरा पॉइंट है इसमें, इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेमिनार के लिए भाषा सामाजिक भावात्मक परिपक्वता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा गया है कि कुछ व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलते अथवा उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता है। अतः यह प्रक्रिया संपूर्ण समूह में नहीं होती है। इसका लास्ट पॉइंट है, सेमिनार में वाद विवाद काल में समूह बनाने की संभावना रहती है। विरोधी विचारों के व्यक्ति एक समूह में अथवा अन्य विचारों के समूह में बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भागीदार उसे विजय या पराजय के रूप में ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में सेमिनार का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही यह आपका टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।